वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये मॉड्यूल 4 है हमारी सीरीज का। जो हमारी सीरीज चल रही है कैसे आप एज अ बिगिनर से लेकर 50,000 रुपये पर मंथ तक की इनकम तक पहुंचोगे अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, आपने कोई भी स्किल को सीख रखा है तो। और आज इस मॉड्यूल में हम सीखेंगे हाउ टू गेट योर फर्स्ट क्लाइंट। अब देखो, फर्स्ट क्लाइंट लाने के लिए तुम्हें बहुत सारी लीड्स चाहिए रहेंगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, आपके पास ना दो ऑप्शन होते हैं लीड्स को लाने के लिए। सबसे पहला ऑप्शन है आप पर्सनली जाकर आउटरीच करोगे, दूसरा ऑप्शन है सामने वाले को बुलाओगे एड्स के थ्रू। हम यहाँ पर दोनों ही चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। आउटरीच के मैसेजेस भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि तुम आउटरीच के क्या मैसेजेस कर सकते हो जिससे कन्वर्जन आता है आज के टाइम पे, ठीक है। और कैसे एड्स आप बना सकते हो जिससे कन्वर्जन आता है, किस किस को आप टारगेट कर सकते हो, किसको आप टारगेट नहीं करोगे, कहाँ पे आप सर्च करोगे, या फिर आप कह सकते हो कहाँ से ज़्यादा लीड्स को लानी है। सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आज कवर करने वाला हूँ। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे, ठीक है। और समझते हैं। देखो, सबसे पहले तो मेन चीज़ आती है, आपको ना अपना माइंडसेट क्लियर होना चाहिए अगर आप एक बिगिनर हो तो। क्योंकि बहुत सारे बिगिनर क्या गलती करते हैं, वे झूठ बोलना स्टार्ट कर देते हैं। सामने वाले क्लाइंट के पास जाएंगे और झूठ बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि हमने तो पास्ट में ये एक्सपीरियंस कर रखा है, हमने तो इतना काम कर रखा है, हमने तो इतना काम कर रखा है। नहीं भाई, आपको झूठ नहीं बोलना है। आपका पहला माइंडसेट ये होना चाहिए कि आपको आपका पहला क्लाइंट चाहिए। अब देखो, यहाँ पर आप वो क्लाइंट कैसे भी ले सकते हो, ठीक है। आपको कुछ टेस्टिमोनियल्स गेन करने हैं पहले। क्यों? क्योंकि आप एक बिगिनर हो। तो यार, आप एक बिगिनर हो तो आप खुद बताओ, कोई आपको काम क्यों देगा? कोई आपको काम क्यों देगा अगर आप एक बिगिनर हो तो? अगर कोई आपको काम दे रहा है ना, इसका मतलब समझो भाई वो आपकी हेल्प कर रहा है। तो आपको एज अ बिगिनर ये नहीं सोचना कि मुझे पैसे कैसे आएंगे मेरे पास बहुत सारे एकदम से। आपको एज अ बिगिनर उस चीज़ पर काम करना है कि लोग मुझ पर ट्रस्ट कैसे करेंगे, जो दूसरे लोग होंगे। तो अगर आपको आपका पहला क्लाइंट मिल भी रहा है ना, और वो आपको टेस्टिमोनियल दे रहा है, तो आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि उस टेस्टिमोनियल को दिखाकर आप दो और एक्स्ट्रा क्लाइंट क्लोज कर सकते हो, ठीक है। तो एज अ बिगिनर आपके दिमाग में ये नहीं रहना चाहिए कि आपको डायरेक्ट सिर्फ इनकम क्रिएशन पर ही ध्यान देना है। आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि आपको पहले एक्सपीरियंस करना है किसी के भी साथ काम करके, ठीक है। चाहे तो आप लो प्राइसिंग पर वर्क कर सकते हो, ठीक है, कम प्राइस रख के आप काम करो, चाहे तो, चाहे आप फ्री में काम करो। उसके बदले में आप एक टेस्टिमोनियल लो कि हम आपके लिए 15 दिन तक फ्री में काम करेंगे। अगर आप एक फेसबुक एड एक्सपर्ट हो या फिर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो, तो आप उसको बोल सकते हो कि मैं आपके लिए 3 ग्राफिक्स फ्री में बनाऊंगी या फिर बनाऊंगा, और आप मुझे उसके बदले में एक वीडियो टेस्टिमोनियल दे सकते हो। तो बेटर होगा, उससे सामने वाले को आपका वर्क भी दिख जाएगा और आपका भी बेनिफिट, उसका भी बेनिफिट, ठीक है। दूसरा, आप कुछ ऐसा कर सकते हो, अगर आप एक फेसबुक एड एक्सपर्ट हो या फिर आप कह सकते हो फेसबुक एड की फील्ड में हो और आप चाहते हो क्लाइंट्स आए स्टार्टिंग के, तो आप उनको बोल सकते हो कि 7 दिन तक मैं आपका ऐड फ्री में चलाऊंगा। 7 दिन के बाद या तो आप मुझे पे कर सकते हो मंथली बेसिस पे या 15 दिन बेसिस पे, जो भी आपको लगता है कि हाँ इनकी, लाइक आप कह सकते हो इनकी सर्विस अच्छी है, इनका ऐड चलाने का तरीका अच्छा है, या फिर रिजल्ट्स आ रहे हैं उस बेसिस पर, ठीक है। या फिर आप अगर एक ग्राफिक डिजाइनर हो तो आप कह सकते हो कि मैं आपके साथ 2 दिन तक फ्री, 2 प्रोजेक्ट तक फ्री में काम करती हूँ, ठीक है। उसके बाद आप मुझे पे कर सकते हो मंथली बेसिस पे। क्योंकि सबसे पहले देखो, आपका जो माइंड सेट है ना, वो यही रहना चाहिए। आप एक बिगिनर हो और एज अ बिगिनर आपको स्टार्टिंग में टेस्टिमोनियल गेन करने हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल मान के चलो आपके पास 2 टेस्टिमोनियल्स है, ठीक है। आपके पास 2 टेस्टिमोनियल्स आ गए। आप उन 2 टेस्टिमोनियल्स को दिखाकर 4 और क्लाइंट क्लोज कर सकते हो। जब 2 टेस्टिमोनियल आप अपनी हाईलाइट में लगाओगे तो 2 और 4 बंदे और देखेंगे, तो आप उनको बोल पाओगे कि हाँ मैंने रिसेंटली स्टार्ट करा है, मैंने 2 बंदों के साथ काम करा है और उनको इतने अच्छे रिजल्ट मिले, उन्होंने मुझे वीडियो बनाकर भी दिया, आप देख सकते हो, ठीक है। तो आप दूसरे पर्सन को दिखाकर उनको क्लोज कर सकते हो। बट हाँ, जब तक आपके, आप कह सकते हो जब तक आपके पास अच्छे खासे टेस्टिमोनियल नहीं आ जाते, 5 से 6 टेस्टिमोनियल नहीं आ जाते, आपको थोड़ा लो प्राइसिंग पर ही काम करना है। अब लो प्राइसिंग पर आप किस तरीके से काम कर सकते हो, अगर आप एज अ फेसबुक एड एक्सपर्ट हो, सॉरी मैं फेसबुक एड एक्सपर्ट बोलूंगा, अगर आप फेसबुक एड की फील्ड में हो तो आप ले सकते हो मंथली बेसिस पे 2,000 2,500 या इतना ही आप ले सकते हो, ठीक है। अगर आप 7 दिन का लेना चाहते हो 500 में भी कर सकते हो, 1000 में भी कर सकते हो। स्टार्टिंग में आपको लो प्राइसिंग आपको रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में आपका मेन फोकस पैसा कमाने पे नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। मेन फोकस होना चाहिए एक्सपीरियंस गेन करने पे, ऑल्सो टेस्टिमोनियल लेने पे, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले तो, अगर आप जिस भी फील्ड में हो, आपको नहीं पता कि मेरा क्लाइंट कौन बन सकता है, आपको नहीं पता, आपको चैट जीपीटी पर जाना है, आपको बोलना है कि मैं इस फील्ड में हूँ, मुझे इस फील्ड में मैं किस किस को टारगेट कर सकती हूँ उसकी लिस्ट दे दो।
आपको सभी लिस्ट का नोट डाउन करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे करा, अगर आप एक फेसबुक एड एक्सपर्ट हो तो आप मेकअप आर्टिस्ट को टारगेट कर सकते हो, डेंटिस्ट को टारगेट कर सकते हो, जिम वालों को टारगेट कर सकते हो, इंटीरियर डिजाइन को टारगेट कर सकते हो, रियल एस्टेट वालों को टारगेट कर सकते हो, क्लिनिक्स को टारगेट कर सकते हो, सलून्स को भी आप टारगेट कर सकते हो, लेकिन वीमेन सलून को आप करोगे तो ज़्यादा बेटर होता है, उनको ज़्यादा नीड्स होती है। मेन सैलून वाले ज़्यादा इतना ज़्यादा आप कर सकते हो, रिजल्ट नहीं मिलती है उसमें अगर आप उनको करते हो तो। नाउ यहाँ पर देखो चीज़ आती है नीश सिलेक्शन। आज के टाइम पे लोग बोलते हैं कि आपको पहले अपनी एक नीश पिक करनी पड़ेगी, कि अगर आप डॉक्टर्स की हेल्प कर रहे हो तो आप अपनी जो भी एक्सपर्टाइज या फिर जो भी स्किल है उसको उसी नीश में मोनेटाइज करो। मैं भी यही सजेस्ट करता हूँ, नो डाउट, ठीक है। लेकिन अगर आप एज अ बिगिनर हो, आपको ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको बिजनेसेस को टारगेट करना है, आपको सभी पर्सन को टारगेट करना है। उसमें से आप जब मल्टीपल्स लोगों के साथ काम करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आप किसके साथ ज़्यादा बेटर काम कर रहे हो। सेम एज ग्राफिक डिजाइनर जब काम करता है ना, तो वो मल्टीपल चीज़ों पर काम करता है। इन्फोग्राफिक, ठीक है, और नॉर्मल पोस्टर बनाना और नॉर्मल थंबनेल बनाना, तो मल्टीपल चीज़ों पर काम करता है, तो उसको ना पता लग जाता है कि हाँ मैं ये चीज़ें ज़्यादा बढ़िया से कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक लड़की है, ठीक है, वो इनको इन्फोग्राफिक ज़्यादा अच्छे से बनाती है। उसके इन्फोग्राफिक जो है वो ज़्यादा वायरल होते हैं। मतलब लिंक्डइन पर उनके जो इन्फोग्राफिक की रीच होती है वो मिलियंस में होती है भाई। तो वो उस चीज़ में ही अब घुस चुकी है। तो इसी तरीके से आपको पहले सब चीज़ों में काम करना पड़ेगा, सब चीज़ों में आपको थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। देन वहाँ से आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हाँ भाई इस चीज़ में मैं ज़्यादा बेटर वर्क कर रहा हूँ या कर रही हूँ। उसके बाद आप नीच डाउन कर सकते हो। नाउ सबसे पहली चीज़ आ गई, आपको नीच सिलेक्शन करनी है। माइंडसेट मैंने आपको बता दिया, प्राइसिंग आपको इनिशियल लेवल पर कम ही रखनी है। अगर आपको लग रहा है कि आपको तो एफर्ट बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, तो आप भाई मैक्सिमम 5,000 पर मंथ तक आप रख सकते हो। उससे ज़्यादा मत रखना एज अ फेसबुक ऐड की फीड में, ठीक है। अगर आप उससे ज़्यादा रखोगे तो कोई भी आपको एज अ बिगिनर पे 10,000, 8,000 या फिर आप कह सकते हो 15,000 नहीं देगा। क्योंकि देखो मेन चीज़ क्या होती है ना, जितनी बड़ी प्रॉब्लम और जितना आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा है उस उतना ही आपको पे मिलता है, ठीक है। बेशक प्रॉब्लम सामने वाले को लीड की बहुत ज़्यादा बड़ी हो, बट आपको एक्सपीरियंस नहीं है ना, वो नहीं देगा, राइट। अगर वो आपको चांस भी दे रहा है ना, दैट्स मीन सामने वाला पर्सन एक चांस ले रहा है, एक ट्राई ले रहा है कि चलो गए तो गए, ठीक है, आए तो आए, बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं, चलो ट्राई ले रहा है। तो ऐसा नहीं है वो आपको 10,000 रुपये पर ट्राई देगा समझ रहे हो। तो उस हिसाब से ही आपको रखना है। नाउ आपको अपनी नीश क्लियर होगी कि हाँ मेरी ये फील्ड है फेसबुक ऐड या ग्राफिक डिजाइनर, उस हिसाब से आप देख लेना। और इस फील्ड के जो कस्टमर हैं वो कहाँ पर होते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पर होते हैं, लिंक्डइन पर होते हैं, फेसबुक फेसबुक पर होते हैं। वो कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं कस्टमर, ठीक है। फॉर एग्जांपल डेंटिस्ट है, तो आज के टाइम के जो डेंटिस्ट है भी ज़्यादा क्या चीज़ यूज़ करते हैं, मेकअप आर्टिस्ट है, तो आज के टाइम पे मेकअप आर्टिस्ट क्या चीज़ यूज़ ज़्यादा करते हैं, जो क्लिनिक्स है वो कहाँ पे अपने आप को शो करना चाहते हैं। आपको देखना है आपके जो भी क्लाइंट्स हैं वे कहाँ पे ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहे हैं, देन आपको वहीं पे टारगेट करना है। कैसे टारगेट करना है, कैसे आउटरीच करनी है, अभी दिखाऊंगा। कैसे फाइंड करोगे अभी दिखाऊंगा सब, डोंट वरी रहो, ठीक है। लेकिन जहां पर भी आप टारगेट कर रहे हो, मेक श्योर करना आपकी प्रोफाइल अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड हो। कैसे ऑप्टिमाइज करनी है मैंने आपको इससे पहले वाले मॉड्यूल में बता रखा है। लिंक्डइन की प्रोफाइल कैसे ऑप्टिमाइज करनी है, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल कैसे ऑप्टिमाइज करनी है। लेकिन हाँ, जहाँ पर भी आप टारगेट कर रहे हो वहाँ की प्रोफाइल आपकी वेल ऑप्टिमाइज्ड हो, तभी आउटरीच करना, अदरवाइज कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा। अब देखो यहाँ पर तीन ही चीज़ें होती हैं, पहला आउटरीच होता है, दूसरा कॉल होता है, तीसरा पेड ऐड होता है, ठीक है। आउटरीच मतलब आप सामने वाले पर्सन को मैसेजेस कर रहे हो, ठीक है, आप खुद से आउटरीच कर रहे हो। कोल्ड कॉल होता है कि आप सामने वाले पर्सन को कॉल कर रहे हो। पेड एड्स होता है आप अपना पेड ऐड चला रहे हो क्लाइंट लाने के लिए। अब मैं आपको क्लाइंट हंटिंग के बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। क्लाइंट हंटिंग आप कहाँ कहाँ पे कर सकते हो, कैसे कैसे कर सकते हो, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आउटरीच क्या क्या मैसेजेस करने हैं वो मैसेजेस भी मैं आपको दूंगा, उसकी भी आप टेंशन मत लेना, ठीक है। सबसे पहले हम इंस्टाग्राम की बात कर लेते हैं। अब देखो आप इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हो, लिंक्डइन पर भी कर सकते हो, गूगल मैप पर भी कर सकते हो, व्हाट्सअप मैसेजेस पर भी कर सकते हो। ऑफलाइन अवेयरनेस बताऊंगा मैं, एग्जाम्पल क्या होता है। आप इंस्टाग्राम पर कैसे करोगे, इंस्टाग्राम पर आप करोगे कीवर्ड नीश और फील्ड के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर इंस्टाग्राम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। मैंने अपने इंस्टाग्राम ओपन कर लिया। इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद मुझे जाना है सर्च फील्ड में। इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद मुझे जाना है सर्च फील्ड में। सर्च फील्ड में जाने के बाद मैं यहाँ पे सर्च करूंगा जिस भी पर्सन को मैं टारगेट करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ मेकअप
मेकअप आर्टिस्ट मैंने यहाँ पे सर्च करा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सर्च करा मेकअप आर्टिस्ट, भाई सर्च हो जा। मेकअप आर्टिस्ट, यहाँ पर पता नहीं सर्च नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, शायद मैं यूज़ नहीं करता हूँ लैपटॉप पे, मुझे इसलिए ज़्यादा नहीं आइडिया हो रहा है, ठीक है। जब आप इंस्टाग्राम पर मेकअप आर्टिस्ट सर्च करोगे तो आपकी ना फीड में ना बहुत सारी रील्स आने लग जाएंगी। आपको उन रील्स में से फाइंड आउट करना है, आपको उनकी प्रोफाइल पर जाना है और देखना है किसके प्रोफाइल में कम फॉलोवर्स है। फॉर एग्जांपल 5,000, 2,000, 3,000, 10,000 से नीचे नीचे किसके फॉलोवर्स हैं, तो उनको ना एड्स की ज़रूरत रहती है, ठीक है। आप उनको आउटरीच कर सकते हो। ऑल्सो जो भी मेकअप आर्टिस्ट होते हैं उनकी कमेंट सेक्शन में भी और दूसरे मेकअप आर्टिस्ट भी होंगे। अगर आप डॉक्टर को टारगेट कर रहे हो, अगर आप कोई फिटनेस कोच को टारगेट कर रहे हो, अगर आप कोई हेल्थ कोच को टारगेट कर रहे हो, आप उसकी नीश सर्च करो। उसकी नीश जब आप सर्च करोगे उसके कमेंट सेक्शन में आपको उसी नीश से रिलेटेड कुछ लोग भी मिलेंगे। आप कह सकते हो या तो उनके दोस्त हो सकते हैं, या उनके कोई रिलेशन में हो सकते हैं, या फिर उनके इंस्टाग्राम के फ्रेंड्स हो सकते हैं। आप उनको भी आउटरीच कर सकते हो, ठीक है। कैसे करना है, क्या मैसेजेस करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। मैं जस्ट अभी आइडिया बता रहा हूँ कि आप कैसे कैसे लोगों को ढूंढोगे। सबसे पहली बात आती है यहाँ पे लोगों को ढूंढने की। ढूंढने के बाद मैसेजेस क्या करनी है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, ठीक है। दूसरा होता है लिंक्डइन का। देखो अगर आप लिंक्डइन पर आउटरीच कर रहे हो तो आपको लिंक्डइन का प्रीमियम लेना पड़ेगा, ठीक है। लिंक्डइन का प्रीमियम आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आप प्रीमियम नहीं लेते हो तो आप लिंक्डइन पर अच्छे से आउटरीच नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि लिंक्डइन के प्रीमियम के बिना आपको बहुत सारे ज़्यादा से लोग नहीं दिखेंगे। मैं दिखाऊंगा, मेरे अभी प्रीमियम एक्सपायर हो रखा है तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ज़्यादा लोग नहीं दिखते हैं बिना प्रीमियम के। अगर आप प्रीमियम लोगे तभी आपको लोग दिखते हैं। लिंक्डइन पर आप कैसे कर सकते हो, लोकेशन से डाल सकते हो, नीश, फील्ड, जॉइन ग्रुप। आप मैं आपको करके दिखा देता हूँ लाइव। फॉर एग्जांपल ये मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल है, मैंने यहाँ पे सर्च में गया। मैं यहाँ पे जब सर्च में जाऊँगा तो मैं यहाँ पे कुछ भी चीज़ सर्च करूँगा। फॉर एग्जांपल हेल्थ कोच मैंने सर्च किया। अब मैंने यहाँ पे पहले हेल्थ कोच को दबा के यहाँ पे सर्च कर दिया, ठीक है। जब मैं यहाँ पे हेल्थ कोच को दबा के सर्च कर दूंगा तो यहाँ पे पहले तो मैं शो ऑल पे टैप करूंगा, ठीक है। पहले तो मैं यहाँ पे शो ऑल पे टैप करूंगा। अब यहाँ पे शो ऑल पे टैप करने के बाद यहाँ पे मुझे ऊपर एक चीज दिख गई पीपल्स की, एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और यहाँ पे लोकेशन का भी ऑप्शन है, यहाँ पे फिल्टर का भी ऑप्शन है। इसका मतलब लिंक्डइन पर आप ज़्यादा कस्टमाइज कर सकते हो। कैसे ज़्यादा कस्टमाइज कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को टारगेट करना चाहते हो, आप ग्रुप्स देखना चाहते हो, हेल्थ कोच के जो भी ग्रुप्स होते हैं उनको भी आप देख सकते हो। कोई इवेंट्स हो रहे हैं या फिर हेल्थ कोच ने कोई कोर्स बना रखा है तो आप वो देखना चाहते हो, वो भी आप देख सकते हो। तो हम यहाँ पर पीपल पल ही अभी लेने देते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब ये फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री नहीं है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर आप इन तीनों चीज़ों को ऑन कर देते हो ना, तो अगर जो आपको पर्सन दिख रहा है उस पर्सन के नोन के पर्सन में जो हेल्थ कोच है और उसके नोन के पर्सन में भी जो हेल्थ कोच है, मतलब तीन, अगर उसने किसी हेल्थ कोच को फॉलो कर रखा है और उस हेल्थ कोच ने किसी हेल्थ कोच को फॉलो कर रखा है, वो भी आपको दिखने लग जाते हैं। दैट्स मीन क्लाइंट ढूंढने की दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी, क्लाइंट आपको बहुत मिलेंगे। देखो यहाँ पे हेल्थ कोच है, मैं इनको रिक्वेस्ट भेज देता हूँ कनेक्ट करके विदाउट ए नोट। यहाँ पर विदाउट ए नोट मैंने यहाँ पे इनको एक रिक्वेस्ट भेज दी, इनको भी एक रिक्वेस्ट भेज दी विदाउट ए नोट। सेंड विदाउट ए नोट रिक्वेस्ट भेजना, विद ए नोट रिक्वेस्ट मत भेजना। विद ए नोट वाली जो रिक्वेस्ट होती है बहुत बेकार होती है भाई, ठीक है। इनको कनेक्ट रिक्वेस्ट भेज दी, सेंड विदाउट ए नोट। यहाँ पर सबसे पहली चीज आ गई, बिना किसी लोकेशन के आपको हेल्थ कोचेज या फिर जो भी आप फील्ड सर्च कर रहे हो आपको वो फील्ड के पर्सन आपको मिल जाएंगे। प्रीमियम ले लेना, प्रीमियम मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। वो ज़रूरी होता है स्टार्टिंग में, आप ट्राई कर सकते हो। अगर बिना प्रीमियम के काम चल जा रहा है तो चल जाएगा, अगर नहीं तो भाई प्रीमियम जरूर ले लेना, ठीक है। और लिंक्डइन पर ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में 20 से 25 कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना, बस उससे ज़्यादा मत भेजना, वरना आपका लिंक्डइन अकाउंट बैन हो जाएगा। वो भी रुक रुक के भेजनी है। यहाँ पर लोकेशन पे मैं जाता हूँ, लोकेशन पे जाता हूँ, सबसे पहले तो मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इंडिया सेलेक्ट करने के बाद शो रिजल्ट करता हूँ, तो जो भी मुझे इंडिया के होंगे वो दिखने लग जाएंगे। उसके बाद मैं अगेन यहाँ पर लोकेशन पे जाता हूँ, तो मैं इंडिया के अंदर अलग अलग सिटीज़, अलग अलग स्टेट्स के हेल्थ कोचेज या फिर आप कह सकते हो जिस भी फील्ड को आप टारगेट कर रहे हो उनको आप टारगेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कर्नाटका। कर्नाटका में बेंगलुरु का करना है, मैसूर का करना है, मुझे कर्नाटका पूरा करना है। मुझे कोई स्टेट का नहीं करना है, वो कोई सिटी का नहीं करना है। इंडिया में कर्नाटक में मुझे करना है, सिंपल। मैं यहाँ पे इंडिया हटा देता हूँ, ठीक है, और सिर्फ कर्नाटक रखता हूँ। तो अब मुझे जो भी हेल्थ कोच होंगे कर्नाटका के, सी कर्नाटका, 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 कर्नाटका,
कर्नाटका के हेल्थ कोच ही मुझे दिखने लग जाएंगे। पहले मुझे सिंपल कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है, सिंपल कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर आप मल्टीपल फिल्टर्स भी लगा सकते हो। यहाँ पे जैसे ही मैं ऐड फिल्टर पे टैप करूंगा, ऐड फिल्टर पे टैप करूंगा तो मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड का ऑप्शन मैंने ऑन कर दिया, कर्नाटका के अंदर कर दिया, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पे शो रिजल्ट करना है। तो कर्नाटका के अंदर जितने फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले मैंने आपको बताया कि कैसे होते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स में होते हैं, सब दिखने लग जाएंगे भाई, सब दिखने लग जाएंगे। उसके अलावा आप एक और फिल्टर लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे तो इंडिया कर देता हूँ। यहाँ पर एक होता है कनेक्शन ऑफ। कनेक्शन ऑफ का मतलब होता है कि आपके कनेक्शन में अगर कोई है, किसी ने आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रखी है, वो आपके कनेक्शन में है, तो आपके कनेक्शन में जो है उसके कनेक्शन में जितने पर्सन होंगे उस वो भी आपको दिखने लग जाएगा। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ भी ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यही दे दिया, ठीक है, मुझे नहीं पता ये कौन है, मैंने ये दे दिया, ले दिया। तो अब इनके कनेक्शन में जितने भी हेल्थ कोचेस, न्यूट्रिशनिस्ट, फिटनेस कोच होंगे वो सब मुझे दिखने लग जाएंगे। दैट्स मीन लोगों को ढूंढने की दिक्कत नहीं है भाई, लोग बहुत अच्छी तरीके से मिलेंगे। यहाँ पर गूगल मैप के थ्रू भी आप कर सकते हो। गूगल मैप के थ्रू कैसे कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप गए गूगल मैप में, ठीक है। गूगल मैप में जब आप चले गए तो यहाँ पर आपको डालना है क्लिनिक। अगर आप क्लिनिक को टारगेट कर रहे हो, क्लिनिक्स, क्लिनिक नियर, या फिर आप कह सकते हो क्लिनिक इन नोएडा। क्लिनिक इन नोएडा आपने डाल दिया। नोएडा में जितने भी क्लिनिक होंगे, जिस भी चीज के क्लिनिक होंगे, सबकी लिस्ट आपको गूगल मैप पर दिख जाएगी। आपको गूगल मैप पर उन क्लिनिक्स की लिस्ट दिख गई। अब यहाँ पर आपके पास दो चॉइस है। आप देखो इस तरीके से आप मल्टीपल्स भी कर सकते हो, ठीक है। डॉक्टर नहीं लिखना है आपको, आपको यहाँ पे उनका प्रोफेशन लिखना है, फिर उनकी फील्ड लिखनी है, क्लिनिक, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो सैलून, वुमेन सैलून, यूनिसेक्स जिम। तो आपको यहाँ पर वो चीज़ें लिखनी है। तो जितने भी यहाँ पर क्लिनिक्स होंगे सबकी लिस्ट आपको दिख जाएगी। आप इनके नंबर्स लो, एक अलग गूगल डॉक्यूमेंट या आप कह सकते हो गूगल सीट बनाओ, उसमें नंबर्स को ऐड करो। नाउ सीट के आगे आपको कोल्ड मैसेज या कोल्ड कॉल करना है। लिख दो कि आपको कोल्ड मैसेज या कोल्ड कॉल करना है, ठीक है। अब आपको उसके आगे टिक का निशान लगाना है। अगर आपने कोल्ड कॉल कर दिया, कोल्ड मैसेज कर दिया, आपको उसका टिक का निशान लगाना है। कोल्ड व्हाट्सअप मैसेजेस, ये कोल्ड व्हाट्सअप मैसेजेस क्या है? देखो कोल्ड इंस्टाग्राम मैसेजेस तो आपको पता ही होगा, इंस्टाग्राम से आप सामने से अप्रोच करते हो। अगर आप व्हाट्सअप पर डायरेक्ट अप्रोच कर रहे हो तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको रिजल्ट अच्छे मिले, क्योंकि मुझे खुद मिले हैं। मैंने 10 मैसेज करे थे, 10 में से मेरे 3 रिप्लाई आ गए थे। लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम पर करोगे तो अगर आप 10 करोगे तो 10 में शायद ही एक ही रिप्लाई आता है, ठीक है। तो वो चीज़ अगर आप व्हाट्सअप पर करोगे तो ज़्यादा बेटर होता है, बट ज़्यादा मैसेजेस मत करना वरना आपका व्हाट्सअप ब्लॉक कर देगा। यहाँ पर अगर आप कर सकते हो कोल्ड कॉल करो, ठीक है, डायरेक्टली क्लियंट्स को कोल्ड कॉल अप्रोच करो। मुझे कोल्ड कॉल करनी नहीं आती है तो मैं आपको नहीं शो कर सकता हूँ, ठीक है। मैं आपको मैसेजेस का बता सकता हूँ क्योंकि मैसेजेस मैंने करा है। कोल्ड कॉल का मुझे नहीं पता है, मेरे हमारे एक ऐसे फ्रेंड है वो करता है, उसको रिजल्ट अभी भी मिलते हैं, तो आप भी करो। देखो पहला क्लाइंट और दो क्लाइंट स्टार्टिंग के, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बेशरम बनना पड़ेगा, आपको टाइम लगेगा। लेकिन उसके बाद जब आप मेहनत करके इनको पहुंच जाते हो ना, आपको फिर टाइम नहीं लगता है बढ़िया पैसा कमाने में, बट पहले 2-3 क्लाइंट तक आपको टाइम लगेगा। तो बहुत सारे ऑप्शंस मैं आपको बता रहा हूँ। आप बहुत सारे ऑप्शंस को कुछ भी कर सकते हो कंसिस्टेंसी के साथ, ठीक है। गूगल मैप का मैंने आपको बता दिया, कोई भी आप फील्ड चूज करोगे, आप लिख दोगे, वहाँ पे आ जाएंगे। कोल्ड 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 मैसेजेस आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पर एक और चीज़ आती है ऑफलाइन अवेयरनेस। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये मैंने खुद से बनाया है, ठीक है। लोग इसको प्रेफर नहीं करते हैं बट मैं प्रेफर करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ ऑफलाइन अवेयरनेस क्या होती है। ऑफलाइन अवेयरनेस होती है, आप कहीं भी गए, किसी भी शॉप पर गए, आप कुछ खरीदने गए, या फिर आप कह सकते हो खरीदने भी नहीं गए, ठीक है। आजकल क्या चल रहा है ना इंस्टाग्राम पे, आजकल इंस्टाग्राम पे एक पर्सन ऐसे कर रहा है कि वे क्लिनिक्स में जाते हैं एज अ पेशेंट बन के और अपनी सर्विस पिच करता है। क्लिनिक्स में एज अ पेशेंट बन के जाता है, अपनी सर्विस पिच करता है, लेकिन उससे पहले वो पूरा प्रिपेयर होता है कि उसको पिच कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। सेम ऑफलाइन में आप जा सकते हो, किसी कपड़े की शॉप में गए आप, ठीक है, थोड़ी सी बातचीत करो। अगर आप चाहो अपना एक कार्ड बनवा सकते हो, अगर आप चाहो अपना एक कार्ड बनवा सकते हो। अगर आप नहीं बनवाना चाहते, आप उनको ऐसे एक्सप्लेन कर दो कि मैं मेटा एड रन करता हूँ जिससे बढ़िया से लीड्स आती है, तो मैं आपके जो ऑनलाइन आप कह सकते हो ऑफलाइन फिजिकल शॉप है उसको ऑनलाइन प्रमोट करके
आपका फुटफॉल बढ़ा सकता हूँ। कैफ़े में कर सकते हो, रेस्टोरेंट में कर सकते हो, फिजिकल क्लोथिंग शॉप पर कर सकते हो, जिम में कर सकते हो। ऑफलाइन जहाँ पर भी आप जा रहे हो, थोड़ी सी बातचीत करो पहले, ठीक है? पहले दिन ही पिच नहीं करना है। थोड़ी सी बातचीत करो, समझो, दोस्त थोड़े से बन जाएंगे, उसके बाद आप उनको पिच कर सकते हो। पिच भी नहीं कह सकते, ऐसा आप सजेस्ट कर सकते हो। वो आपका तरीका होगा कि आपको करना कैसे है। ध्यान रखना, वो आपको सीखना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें मैं नहीं सीखा पाऊंगा, वो आपको सीखना पड़ेगा। यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से लोगों को फॉलो कर करके कम्युनिकेशन आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर चीज़ें मैंने आपको बता दी कैसे आप क्लाइंट ढूंढोगे। अब बात आती है, अगर आप आउटरीच कर रहे हो तो कैसे आप क्लाइंट को मैसेजेस करोगे। अगर आप आउटरीच कर रहे हो तो क्या मैसेजेस करोगे, और क्या आपका रिप्लाई आएगा तो क्या मैसेजेस करोगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने दो फॉर्मेट लिए हैं। एक फॉर्मेट हमारा ये रहा, एक फॉर्मेट हमारा ये रहा। मैं आपको डिटेल में सारे फॉर्मेट बताता हूँ। अगर आप लिंक्डइन में कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रहे हो तो आप कनेक्शन रिक्वेस्ट इस तरीके से भेज सकते हो, मैसेजेस के थ्रू, जो कि मैंने आपको बताया था ना, सेंड विदाउट ए नोट करना। अगर आप विद नोट करते हो तो आप विद नोट इस तरीके से कर सकते हो। हे उसका नाम, आई रीड, कीवर्ड लिखना। ठीक है, आई रीड कीवर्ड लिखना इन योर प्रोफाइल। हे आई रीड XYZ इन योर प्रोफाइल, हाउ इट्स गोइंग, हाउज इट गोइंग, लेट्स कनेक्ट। सिंपल, सिंपल। अगर आप एक फिटनेस कोच को टारगेट कर रहे हो, आई रीड यू आर अ फिटनेस कोच इन, आई रीड इन योर प्रोफाइल दैट यू आर अ फिटनेस कोच, हाउ इज इट गोइंग, लेट्स कनेक्ट। सिंपल। अगर आप रिक्वेस्ट के साथ भेज रहे हो, अगर आप बिना रिक्वेस्ट भेज रहे हो तो आप इस तरीके से भेज सकते हो सीधा। ठीक है, सो योर वर्क विद, ठीक है, सा योर वर्क विद केस स्टडी। फॉर एग्जाम्पल, सामने वाले ने कोई भी चीज़, आप कह सकते हो कोई भी चीज़ को डाल रखा है। ठीक है, कोई भी केस स्टडी को डाल रखा है, उसकी कोई भी अचीवमेंट है, ठीक है, उसकी कोई भी वेबसाइट पर केस स्टडी है, तो आप शो के आगे उस चीज़ को मेंशन कर सकते हो। केस स्टडी को मेंशन कर सकते हो, अचीवमेंट को मेंशन कर सकते हो, या फिर वेबसाइट की कोई केस स्टडी है, ठीक है, या फिर आपने कुछ चीज़ें स्टडी करी है उसकी वेबसाइट पे, आप उसको मेंशन करो। बस एक चीज़ करना, सारी चीज़ एक साथ मत कर देना भाई, एक चीज़ मेंशन करिए। सो XYZ थिंग इम्प्रेसिव, व्हाट आर यू फोकसिंग ऑन करेंटली। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, किसी भी मैसेज में डायरेक्ट पिचिंग नहीं है। जो वीडियो एडिटर्स या इंस्टाग्राम पे जो आउटरीच करते हैं वो इतना बड़ा बड़ा मैसेजेस फेंक देते हैं ना, वो चीज़ नहीं है। सी, अगर आप वो चीज़ आज के ज़माने में यूज़ करोगे, यू विल डेफिनेटली फेल। ठीक है, आपको डिफरेंट बनना पड़ेगा। तो आपको एज अ पर्सनल फील लानी पड़ेगी, एज अ नॉर्मल पर्सनली कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। एकदम ऐसा रियलिस्टिक लगना चाहिए कि हाँ भाई, ये सच में मेरी चीज़ें एनालाइज कर रहा है, सच में मेरे से बात करना चाहता है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वहाँ पे जा रहे हो और भाई साहब मैं ये करता हूँ, मेरी ये सर्विस है और मैंने ये काम नहीं करा है और आप, मैं आपको फ्री में दे सकता हूँ। भाई मत करो भाई, कोई नहीं रिप्लाई करने वाला है, किसी को फ्री में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि ध्यान रखना, अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करोगे, ट्रस्ट गेन नहीं करोगे, कोई भी आपके ऊपर पैसा वेस्ट नहीं करेगा। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर आपको एक्सपीरियंस भी है तो भी। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद आपको क्या मैसेज करना है, अगर उनका रिप्लाई आता है, ठीक है, अगर इसके बाद उनका रिप्लाई आता है तो आपको ये मैसेज करना है, ग्लैड टू नो मैनी XYZ थिंग, ठीक है, मैनी फिटनेस कोचेज वी वर्क विद फेस चैलेंजेस, मतलब ये चैलेंज फेस करते हैं, इट कम्स टू गैदरिंग कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ लीड, मतलब ये प्रॉब्लम आपको उनको बतानी है। सिंपल, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपनी नीज चेंज करो। ठीक है, यहाँ पर आप प्रॉब्लम बताओ, यहाँ पर उनसे पूछो कि आप इस चीज़ को कैसे टैकल करते हो, आप इस चीज़ को कैसे टैकल करते हो अपनी चीज़ में। मतलब वो बंदा इस चीज़ को कैसे टैकल करता है, या फिर वो किसी कंपनी में काम कर रहा है, उसकी कोई कंपनी है, या फिर कंपनी नहीं है तो उसका क्या नाम है, या फिर बिजनेस है, अपने बिजनेस में। ठीक है, उसके बाद आपको पिच करना है कि मैं इस चीज़ में हेल्प करता हूँ, हमारा ये फ्रेमवर्क है, तो हम इस चीज़ पर आगे बात कर सकते हैं। अगर वो होता है यस, तो सिंपल नंबर लो, नंबर लेने के बाद उनको इमीडिएटली कॉल करो, कॉल करने के बाद उनको चीज़ें बताओ। अगर आप बिगिनर हो तो आप स्टार्टिंग में जो भी चीज़ कर रहे हो, अगर आप पूरा फनल पिच कर रहे हो तो पहले क्वालिफाई करो, फिर मीटिंग करो, उसके बाद क्लोज करो। अगर आप फनल पिच नहीं कर रहे हो, आप पहले उनको कॉल करो, उसके बाद उनको कॉल पे डिटेल बताओ, XYZ चीज़ें क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद व्हाट्सएप पर अगर आप कुछ दिखा सकते हो तो दिखाओ, नहीं दिखा सकते तो सिंपल बोलो कि हम इतने में आपके लिए फ्री में काम करेंगे, और सिंपल XYZ प्रोसेस रहता है, दैट्स इट। दूसरी अपॉइंटमेंट सेटिंग स्क्रिप्ट क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। सिंपल आपको मैसेज करना है, हे नेम, ठीक है, सिंपल क्विक क्वेश्चन करना है, जस्ट फाउंड XYZ थिंग, उसकी प्रोफाइल में कुछ भी चीजें, आई जस्ट फाउंड यू आर इनटू फिटनेस नीड्स, कैन आई आस्क यू क्विक क्वेश्चन,
I just saw your profile and just found you are a fitness coach. Can I ask you a quick question, या फिर can I ask you a question? क्विक क्वेश्चन भी नहीं ऐड कर सकते तो क्वेश्चन ऐड कर देना, ठीक है? सी, ये जो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रूवन है, टेस्टेड हैं, सही बता रहा हूँ। आई नो आउटरीच इससे थोड़े रिजल्ट डिले मिलते हैं, बट ट्रस्ट मी गाइस, इससे मुझे खुद रिजल्ट मिले हैं। तो वही चीज़ें मैं आपको शो कर रहा हूँ, और ये वो चीज़ हैं जो मैं लाखों रुपए दे के सीखा हूँ, आपको फ्री में सिखा रहा हूँ, ठीक है? ये लिटरली वो चीज़ है जो मैं आपको लाखों रुपए दे के मतलब मैं लाखों रुपए दे के सीखा हूँ कोचिंग्स में, फ्री में सिखा रहा हूँ आपको। लिटरली रिजल्ट मिलते हैं, बस आपको प्रोसेस फॉलो करना है, थोड़ा सा टाइम लगता है, बट हाँ, यू विल डेफिनेटली गेट योर फर्स्ट क्लाइंट। सोचो, ये मैं आपको 5,000 रुपये क्लाइंट तक के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? मैंने इस चीज़ से 60,000 70,000 का क्लाइंट क्लोज करा है, इस चीज़ से। एक क्लाइंट 60-70 हज़ार का। तो अगर मैं कुछ बता रहा हूँ तो उसकी वैल्यू करो, यूज़ करो, ठीक है? नाउ पहला टेम्पलेट क्या रहेगा? द रीज़न आई रीच आउट, ठीक है? आपका नेम, बिकॉज़ आप इसमें यहाँ पर पिच कर रहे होंगे, ठीक है? XYZ, ठीक है? डिज़ायर रिजल्ट, और यहाँ पर बेनिफिट आप दिखाओगे। इसको एग्जैक्ट आप कॉपी कर सकते हो, थोड़ा सा आप इसको आप कह सकते हो अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। मैंने बोला कि थोड़ी-सी फ़ील आनी चाहिए कस्टमाइज़ेशन की। पहले वाला जो था वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस था, यहाँ पर हम पेन पॉइंट उससे पहले पूछ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ये वाला डायरेक्ट दूसरा पिचिंग वाला है। पहले हमने क्वेश्चन पूछा, यहाँ पर हम ये पूछ रहे हैं कि आप, अगर आपके पास केस स्टडी है तो आप केस स्टडी दिखाओ यहाँ पर। अगर आपके पास केस स्टडी नहीं है, ठीक है, तो आप यहाँ पर केस स्टडी नहीं दिखाओ, आप सिंपल रिजल्ट की बात करो और बेनिफिट की बात करो, ठीक है? और सिंपल बोलो कि हम क्या आगे बात कर सकते हैं, अगर आपके पास केस स्टडी नहीं है तो। अगर आपके पास केस स्टडी नहीं है तो आप पहले तो क्वेश्चन पूछो, उसके बाद क्वेश्चन पूछने के बाद आप ये वाला क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। ग्लैड टू नो मैनी फिटनेस कोचेज, या फिर आप कह सकते हो मैनी दिस नीच वाले पर्सन ये चीज़ें प्रॉब्लम फेस करते हैं, आप इस चीज़ को कैसे टैकल करते हो। उसके बाद आप ये मैसेज डालो आउटकम वाला कि मैं हेल्प करता हूँ फिटनेस कोचेज की XYZ थिंग में, तो हम आगे बात कर सकते हैं क्या। अगर आप ये मैसेज डाल रहे हो तो भी रिस्पॉन्ड मिलेगा, अगर आप वो वाला डाल रहे हो तो भी आपको रिस्पॉन्ड मिलेगा, ठीक है? नाउ तीसरा टेम्पलेट क्या होता है, तीसरा आपको मैं बता देता हूँ। आप एक लूम वीडियो भेजते हो। कैसे भेजते हो? फॉर एग्जांपल आप फनल बनाते हो, ठीक है? आप दिखाते हो एक वीडियो में कि मैं XYZ पर्सन का मैंने ये फनल बनाया, इनको ये रिजल्ट मिले। ये आपकी तब की बात है जब आपको हाई रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है? ये आपकी तब की बात है जब आपके पास कुछ केस स्टडीज़ होती हैं, तो आप लॉन्ग वीडियो या फिर आप कह सकते हो एक ड्राइव आप उनको बनाकर भेजते हो और उसमें अपनी सर्विस एक्सप्लेन करते हो, जिसमें आपका फेस भी रहता है, ठीक है? फेस भी रहता है, ऑल्सो सम केस स्टडीज़ रहेंगे, कुछ वर्क रहेगा, ठीक है? तो आप ये वाला आप मैसेज भेज सकते हो। इनडायरेक्ट पिच आपको अभी ज़रूरत नहीं है इस वाले मैसेज की, ठीक है? इनडायरेक्ट पिच कह सकते हो, आप कर सकते हो, अगर आप कर सकते हो तो, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। द रीज़न आई रीच आउट XYZ नेम इज़ बिकॉज़ वी हेल्प XYZ नीड्स लाइक यू, मतलब आपके जैसे ही। इसमें क्या होता है, आप पिच सामने वाले को कर रहे हो लेकिन आप उससे हेल्प माँग रहे हो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इट बेसिकली हेल्प यू विद एक्स बेनिफिट एंड दिस बेनिफिट, मतलब 2 बेनिफिट आपने बता दिए। डू यू नो एनीवन हू नीड हेल्प विद दिस? आप किसी को जानते हो क्या जिसको इस चीज़ की ज़रूरत है? मतलब समझ रहे हो, सामने वाले पर्सन को आप इनडायरेक्टली पिच कर रहे हो कि भाई मैं एक फिटनेस कोच हूँ, मुझे तो लीड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये ऐसे ही पर्सन को ढूंढ रहा है किसी दूसरे को, तो मैं दूसरे को क्यों बताऊँ, मैं बोल देता हूँ चलो मुझे ही बता दो प्रोसेस। तो सामने वाले को पिच कर रहे हो लेकिन इनडायरेक्टली पिच कर रहे हो, समझ रहे हो? यहाँ पर ऑब्जेक्शंस कैसे आपको हैंडल करने हैं। सामने वाला अगर बोलता है व्हाट इज द कॉस्ट, तो आपको सिंपल बोलना है कि जो आपका ऑफर है वो डिपेंड्स होता है डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस के ऊपर, ठीक है? क्या कितना वर्क है और कितना टाइम लगेगा, हम यही बोलते हैं, ठीक है? तो ये ज़्यादा बेटर होगा कि पहले कन्वर्सेशन कर लेते हैं, ठीक है? एक बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद हम डिसाइड कर पाएंगे जो आपके लिए भी सेंस बनेगा, राइट? अगर वो बोलता है नो थैंक्स, ठीक है, अगर वो बोलता है नो थैंक्स तो ठीक है भाई, आई गेट इट। कैन आई आस्क यू वन लास्ट थिंग बिफोर आई लेट यू गो? सिंपल आप उसके क्वेश्चन पूछो। Are you interested right now because are you not interested right now because you are not looking to buy anything, or are you not interested right now because you guys can't handle some extra client? मतलब समझ रहे हो कि आप क्लाइंट नहीं ढूंढ रहे हो इसलिए इंटरेस्टेड नहीं हो, या फिर आप ज़्यादा क्लाइंट मैनेज नहीं कर सकते हो इसलिए इंटरेस्टेड नहीं हो।
इसका मतलब समझ रहे हो, दोनों ही क्वेश्चन साइकोलॉजिकल ट्रिगर कर रहे हैं कि भाई हम क्लाइंट तो ढूंढ रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि ज़्यादा क्लाइंट भी हैंडल नहीं कर सकते तो हम इसको मना क्यों कर रहे हैं। तो वो बंदा वहाँ पे बोलेगा कि भाई हाँ चलो बताओ अपना प्रोसेस है, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। यहाँ पर आपका मेल वाला रहने देते हैं। ठीक है, मेल वाला अगर बोलता है कि चलो पढ़ लेते हैं, ठीक है, अगर वो बोलता है कि मुझे एक मेल सेंड कर दो, तो मेल सेंड करने से पहले आपको यही होता है। ठीक है, आई वुड लव टू, नाउ वी हैव टू मैनी थिंग्स टू शेयर दैट माइट हैव वेस्ट बोथ ऑफ योर टाइम, बोथ ऑफ अवर टाइम। तो ये बेटर होगा कि पहले हम 10 मिनट की कॉल कर लेते हैं, उसके बाद जो भी बेटर लगेगा हम आगे वर्क कर सकते हैं, फिर वो आपको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका आउटरीच का। नाउ आते हैं पेड एड्स पे। अगर आप खुद का पेड एड्स रन करना चाहते हो तो आप खुद का एड्स बनाओ। ठीक है, क्रिएट योर ओन एड एंड रन। कैसे करना है, मेरी वीडियो देखो मैंने डाल रखा है, ठीक है, यूट्यूब पर ही, कि कैसे आपको अच्छे ऐड क्रिएटिव बनानी है जो बेटर वर्क करते हैं। उसमें मैंने आपको प्रॉम्प्ट वगैरह भी डाल रखे हैं। सिंपल आपको सेट करना है, बजट देना है आपको 150 रुपये पर डे, और रन करना है। नाउ एक ऐड होता है बहुत बढ़िया तरीके वाला, एक सिंपल ऐड होता है। उस ऐड में आप क्या करते हो, सिंपल आप टारगेट मार्केट क्लियर करते हो, टारगेट मार्केट को कॉल आउट करते हो। मैं आपको बताता हूँ कैसे। ठीक है, आपको स्क्रीन दिख रही होगी, यहाँ पर एक ऐड दिख रहा होगा। हमने सिंपल ऑडियंस कॉल आउट करी है, वर्किंग वुमेन हो गया 28+, स्ट्रगलिंग विद पेन पॉइंट यहाँ पे कॉल आउट करा है। ठीक है, यहाँ पर क्या आपने ट्राई करा है वो कॉल आउट करा है, और हम क्या सॉल्यूशन दे रहे हैं वो चीज़ें कॉल आउट करी है। और किस चीज़ के बिना, यहाँ पर आप गारंटी भी दे सकते हो, हमने किस चीज़ के बिना सॉल्यूशन दे रहे हैं वो चीज़ें कॉल आउट करी है। आप इसको अपने उसमें कैसे यूज़ कर सकते हो, टारगेट ऑडियंस आपको कॉल आउट करनी है। इफ़ यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट, सिंपल ऐड बनाना है। प्रॉब्लम कॉल आउट करनी है, स्ट्रगलिंग टू गेट ब्राइडल बुकिंग एंड क्वालिटी लीड्स। आउटकम कॉल आउट करना है आपको, यहाँ पे वो चीज़ कॉल आउट नहीं करनी कि क्या आपने ट्राई करा है। ये आपका एक सिंपल पोस्टर ऐड है जो कि आप चलाओगे, जिससे बेटर रिजल्ट मिलते हैं, जिससे लीड क्वालिटी आती है थोड़ा। ठीक है, बहुत सिंपल है और अच्छी रीड आती है। ठीक है, यहाँ पर इसमें आउटकम है कि हम आपकी हेल्प करते हैं 30 से 50 क्वालिफाइड ब्राइडल लीड्स जनरेट करने में एवरी मंथ यूजिंग फेसबुक एड्स। यहाँ पर एवरी मंथ की जगह आप वीक कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम क्वालिफाइड लीड्स की बात कर रहे थे, तो हम थोड़ा फनल की बात कर रहे थे, तो आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हो। एक सीटी ऐड करना है, बुक योर फ्री स्ट्रेटेजी कॉल टुडे, या फिर बुक योर कॉल टुडे, या फिर लेट्स कनेक्ट टुडे। ठीक है, इस तरीके से सिंपल आप इस तरीके से ऐड बना सकते हो। उसको आप 150 रुपये पर डे पर रन करो, 10 से 15 दिन चलने दो, और फिर देखो कि वो कैसे काम करता है, आपको कितनी लीड्स आ रही है। अगर आपके पास बजट है तो, अगर नहीं है तो भाई मत करो। मैं रिकमेंड करूँगा करो, अगर आपके पास नहीं है तो भाई मत करो, दैट्स योर चॉइस ये। और अगर आप चैट जीपीटी से किस किस तरीके से बना सकते हो, आप इस तरीके से भी बना सकते हो। ठीक है, ये मैंने आपको कुछ बता दिया। यहाँ पर डायरेक्ट टारगेट ऑडियंस कॉल आउट है, यहाँ पर हम क्या आउटकम्स दे रहे हैं वो चीज़ें कॉल आउट है, कितना दे रहे हैं वो चीज़ें कॉल आउट है, स्ट्रेटेजी कॉल। अगर आप डॉक्टर्स के लिए बुक कर रहे हो तो सेम तरीके से डॉक्टर्स के लिए आप कर सकते हो। ठीक है, डॉक्टर्स क्लिनिक्स का कॉल आउट है, क्या क्या आप चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हो वो कॉल आउट है। ठीक है, लो कॉस्ट आएगी, प्रिडिक्टेबल मंथ ग्रोथ होगी, कितनी क्वालिफाइड लीड्स को इंक्वायरीज आ सकती हैं वो चीज़ें कॉल आउट है। एक बार आप मेरी एड्स वाली वीडियो जरूर देख लेना, जिसमें मैंने आपको बताया है कि आपको पेड एड्स कैसे क्रिएट करने हैं। तो सारी चीज़ें मैंने आपको कवर कर दी है इस वीडियो में। और देखो, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, कि कैसे लीड्स को ढूंढेंगे, कैसे आउटरीच करेंगे, क्योंकि मैसेज भी मैंने आपको बता दिए, तरीका भी मैंने आपको बता दिया है, और यही चीज़ें होती हैं, इसके अलावा कोई रॉकेट साइंस नहीं होती है। अगर आपको कोई बोल रहा है आप वर्क पर जाओ, फाइवर पर जाओ, तो भाई वो आपका टाइम वेस्ट करेगा, वहाँ पर क्लाइंट सच में आपको नहीं मिलते हैं। ठीक है, आज के टाइम पे सबसे बेस्ट तरीका इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, लिंक्डइन, फेसबुक, सिंपल। इसके अलावा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई जादू नहीं होने वाला कि क्लाइंट आपके पास उड़ के आ जाएगा। या तो आप जाओगे या क्लाइंट आएगा, दो ही चीज़ें होती हैं। या तो आप आउटरीच कर रहे हो, कॉलिंग कर रहे हो, कोल्ड कॉल कर रहे हो, या फिर सामने वाला पर्सन आपको आपका ऐड देखकर मैसेज कर रहा है। सिंपल यही चीज़ होती है। सारे तरीके मैंने आपको बता दिए, इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो स्टार्टिंग से। अगर आपने ये सीरीज़ नहीं देखी है तो स्टार्टिंग से देखो और फिर इम्प्लीमेंट करो एक एक स्टेप, कैसे प्रोफाइल बनाते हैं, कैसे एड्स बनाते हैं। मेरे यूट्यूब पर वो वीडियो भी पड़ी है। ठीक है, कैसे प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करेंगे, कैसे अबाउट सेक्शन रखना है, कैसा बायो रखना है, A to Z इन अ डिटेल्ड में मैंने बताया, इन अ डिटेल्ड में। आई नो कुछ वीडियो थ्योरेटिकल होती है, बट देखो थोड़ा सा समझना भी पड़ता है, क्योंकि अगर आप एक बुक पढ़ते हो तो वो बुक प्रैक्टिकल नहीं होती है, वो थ्योरेटिकल होती है, लेकिन उस बुक में उस इंसान की सालों की मेहनत होती है। तो वही चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। वीडियो पसंद आई
लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, कमेंट करना, ठीक है। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।